आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंट्री के बारे में जो ना सिर्फ ब्यूटीफुल है पर हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक है और यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। एक परफेक्ट कंट्री है स्टार्टअप्स के लिए। तो हेलो, मेरा नाम ताबिज़ार है। मैं स्टार्टअप वीज़ा वर्क्स की फाउंडर हूँ और हम हेल्प करते हैं बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को और फैमिलीज़ को ग्लोबली मूव करने में। तो आइए समझते हैं डेनमार्क के मोस्ट कोवेटेड स्टार्टअप वीज़ा के बारे में कि हम और हमारे बिजनेस और हमारी फैमिली को हम कैसे $392 बिलियन की इकोनॉमी में ले जाएं। तो आइए समझते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आप नॉन EU और नॉन EA कंट्रीज़ को बिलोंग करना चाहिए। लिंक में अपना कंट्री चेक कर लीजिएगा। सेकेंड इज आपका बिजनेस या आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और डेनमार्क की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए। तीसरा, आपके बिजनेस को अप्रूवल मिलना चाहिए डेनमार्क स्टार्टअप वीज़ा पैनल से। और फोर्थ इंटरेस्टिंग थिंग इज आप अकेले या आपके साथ three co-founders can together apply for the same business. That means 3 families will be eligible for Denmark startup visa. Next important thing or next important eligibility is the English language test. So there is no requirement for any kind of English language test, be it IELTS, TOEFL, PT. You don't need any test. And the last important point is age. तो खुश हो जाइए, कोई हाईएस्ट एज का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, लेकिन आपको लीगली 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए टू अप्लाई फॉर डेनमार्क स्टार्टअप वीजा। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज़ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ओके, सो अगर आप डेनमार्क स्टार्टअप वीज़ा में अप्लाई करना चाहते हैं एज अ फैमिली, एज अ इंडिविजुअल और विथ योर स्पाउस, आपके पर्सनल अकाउंट्स में टेंटेटिवली 140,000 डेनिश क्रॉन से 180,000 डेनिश क्रॉन होने चाहिए, विच इज़ नियरली 20,000 to 40,000 USD. It depends of number of people in the family, like if you are just single person or with your spouse or with 1 kid or 2 kid, the amount varies. But important चीज़ जिसको आपको देखना है और ध्यान रखना है कि ये सब आपके अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट सेविंग्स में होने चाहिए, आपके या आपके वाइफ के। यू डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ नेटवर्क टू बी शोन और एनी काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स। तो खुश हो जाइए, ये सिर्फ वो फंड्स है जो आपके अकाउंट में है या आपके पास अपना नेटवर्थ है या एसेट है, उसकी ज़रूरत है और कोई फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब थर्ड चीज़ की बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस और टाइमलाइन कैसी है डेनमार्क स्टार्टअप वीज़ा की। तो हम इसको 3-4 पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहला हमारा बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रोजेक्शन, ट्रैक्शन, MVP, ये सब क्रिएट करने में हमने एक टेंटेटिव टाइमलाइन ली है 1 से 2 महीने की। ये आपके बिजनेस पे या आपके आइडिया पे या आपके वर्किंग पे भी डिपेंड करेगी, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज इट इज़ 1 to 2 months. गोइंग फॉरवर्ड, सेकेंड स्टेप इज सबमिटिंग दिस टू द एक्सपर्ट पैनल, जो जनरली 2 से 3 महीना आपको लगता है अप्रूवल आने में, रिजल्ट्स मिलने में या कोई आइट्रेशंस उनको चाहिए उसमें। तो हमने 1 से 2 मंथ, फिर 2 से 3 मंथ्स इसमें लगाया और अगर हमारा अप्रूवल आ जाता है, जो कि जनरली हमारे केसेस में आता है, तो हमारा वीज़ा प्रोसेस 1 से 2 मंथ लगता है। दैट मीन्स इन 6 months यू आर रेडी टू लैंड टू डेनमार्क विथ फैमिली। और नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको वर्क परमिट इशू होता है। तो ये वर्क परमिट आपको 2 साल के लिए इशू होता है, जो रिन्यू हो जाता है अनदर 3 years के लिए। That means after 5 to 6 years you can apply for permanent residency of Denmark, and after spending 1 more year you become a citizen of Denmark by applying for the Denmark citizenship. That means you are a citizen of Europe. तो देर किस बात की है, आइए स्टार्टअप वीज़ा वर्क्स के साथ और कीजिए अपने बिजनेस और पर्सनल ड्रीम्स को डेनमार्क के हार्ट में पूरा। और हाँ, भूलिएगा मत, अगर आप बिजनेस हाउस है या सिर्फ एक स्टार्टअप ड्रीमर है या अभी आपको कोई क्लू नहीं है कि इस बिजनेस को कैसे आगे ले जाएंगे या क्या करेंगे, तो आप सबके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके पास और भी ऐसी इंटरेस्टिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़।